Hello. Exercise 5.2, question number 2, all parts of class 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। हमको कुछ चॉइसेस दिए रहेंगी, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट 30th टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 ETC इज क्या होगा। इसका हमें आंसर बताना है कि इस जगह पर आंसर क्या आएगा, 30th टर्म क्या होगा इसका। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, ऑप्शन डी है -87। इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसी प्रकार से। पहले हम लिख लेते हैं ए क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 10। ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है ये होता है ए प्लस डी इज इक्वल टू 7। ये सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है ए प्लस डी, ये होती है सेकेंड टर्म की वैल्यू। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी ए की जगह पर ए का वैल्यू रखते हैं और डी को हमें फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस। अगर पहला टर्म और दूसरा टर्म दिया हुआ है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर ए दिया हुआ है और ए प्लस डी दिया हुआ है तो हम डी को निकाल सकते हैं ए की जगह पर ए का वैल्यू पुट करके, और इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं यक्स दिया है तो हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो डी इज इक्वल टू यक्स माइनस ए। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, हमें ए की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -3। ए की वैल्यू इतनी आ गई, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 30 दी गई है, 38th टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम बार बार लिखते रहेंगे ताकि हमें ये चीज़ याद रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम इसको ओपन रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 30। ए की जगह पर हम ए का वैल्यू रख देते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। एन की जगह पर हम एन का वैल्यू रख देते हैं, -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और डी की जगह पर -3 जो कि डी की वैल्यू दी गई है हम इसे पुट कर देते हैं। ठीक, ए एन ए 30 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -87। इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों टर्म का तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 29 इंटू -3, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -87 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो -87 हमारे पास आंसर आ गया। A30 जो है ये है 10 प्लस इंटू -87, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 87 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 77। ठीक, A30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A30 इज इक्वल टू 77। ये था फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इसी के साथ हम दूसरे के सॉल्यूशन पे भी चलते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन, दूसरे का क्वेश्चन क्या दिया है, 11th टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड करनी है, जिसमें ए इतना है, डी इतना, ए प्लस डी इतना है और ए प्लस 2d इतना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे के पास क्या क्या हैं, ए इज इक्वल टू 28 दिया है, बी इज इक्वल टू 22 दिया है, सी इज इक्वल टू -38 और डी इज इक्वल टू -48 इंटू 1/2। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है। 48 इज ए होल नंबर एंड 1/2, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं जस्ट इसी प्रकार से। पहले हम सभी की वैल्यू रख लेते हैं, ए इतना है, ए प्लस डी इतना है, एन इतना है। ठीक, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब ए एन की वैल्यू हमें दी गई है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एज इट इज़ हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस ए की जगह ए एन की जगह पे ए एन का वैल्यू, ए की जगह पर ए का वैल्यू,
n-1 और d की जगह पर d का वैल्यू रखना है। ठीक, तो ये है सेकेंड टर्म, आप यहाँ पर देख लो -2 इज सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -1/2। तो जैसा भी बताया मैं, a प्लस d इज इक्वल टू होगा हमारे पास -1/2। a की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3, तो a की जगह पर हम 3 को पुट कर देंगे। उसके बाद उसका जब सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.5। द आंसर विल बी 2.5। तो यहाँ पर हम फिर लौट आते हैं इसी पॉइंट पे अपने आप को। -3, a की वैल्यू -3 रख दी हमने। n की वैल्यू दी गई है हमारे पास 11, -1 ये आ जाएगा 10 हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास 10 आ गया। अब इसके बाद फिर हम d की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 2.5, तो 2.5 हमने यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद 10 इंटू 2.5 जब हम करेंगे, 10 इंटू 2.5 इक्वल टू 25 आ जाएगा हमारे पास। आई होप ये आपको सिंपल कैलकुलेशन तो पता ही होगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम इसका जब आंसर निकालते हैं, -3 + 25 इज इक्वल टू प्लस का 22, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज बी 22। यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक सी लिख दिया, यहाँ पर बी होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर साफ साफ दिखाई देने के लिए मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ मैं इसे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।